बैंकिंग एग्जाम्स और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अनूठा रिश्ता है इन दोनों के बीच में। क्या रिश्ता है वो, और क्यों मैंने इसको एक अनूठा रिश्ता बोला है, अभी इस बात को आगे करते हैं। बैंकिंग एग्जाम्स और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो। बात करते हैं थोड़ा ग्राउंड्स में। पहली बात करते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के माइंडसेट के बारे में। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का जो माइंडसेट है वो क्या है। सबसे पहला माइंडसेट, हमारी इंग्लिश क्या है, वीक है। सबसे पहला माइंडसेट, इंग्लिश क्या है, वीक वीक है, हमारी बहुत कमजोर है, नहीं पढ़ पाते। बैंकिंग एग्जाम्स की मैं अगर मैं बात करूं, बैंकिंग एग्जाम्स का पहला पॉइंट, इंग्लिश में मेनली क्या है, रीडिंग पोर्शन। रीडिंग पोर्शन मतलब जो रीडिंग करते हैं इंग्लिश की, जो रेगुलर टच में है इंग्लिश के, बोलते हैं इंग्लिश को और इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज यूज करते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर बैंकिंग एग्जाम्स में इंग्लिश को टैकल कर पाते। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का पहला पॉइंट, मेरी इंग्लिश वीक है, हाँ लेकिन बट ग्रामर मेरा स्ट्रॉन्ग, ग्रामर मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग। और बैंकिंग एग्जाम्स क्या कहता है कि मेरा मेन पार्ट रीडिंग का है, ग्रामर पोर्शन मेरे में बहुत ही कम वेटेज है, बहुत ही वेटेज क्या है, लेस। जैसे 5 क्वेश्चन आपको एरर डिटेक्शन के मिल जाएंगे इस तरीके से। तो बिल्कुल ही मतलब चीजें क्या चल रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हुई चल रही। इधर इंग्लिश वीक है, इधर इंग्लिश का वेटेज अच्छा खासा है। प्रीलिम्स में बात करूं तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आपको 30 क्वेश्चन मिल जाते हैं। मेंस में भी इंग्लिश है। बात करें ग्रामर की तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट कहता है कि मेरा ग्रामर स्ट्रॉन्ग, मैंने हमेशा से अपने ग्रामर पे बहुत ध्यान दिया है, अलग से पढ़ाई की है, बुक्स हैं मेरे पास, एकेडमिक्स में ग्रामर एक अलग सब्जेक्ट रहा है और अच्छे से फोकस किया है उन पर, चाहे वो टेंसेज हों, वर्ब्स हों और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, कुछ भी। बैंकिंग एग्जाम क्या कहते हैं कि रीडिंग पार्ट लो, ग्रामेटिकल पार्ट तो मेरे पास बहुत कम है, केवल 5 मार्क का आउट ऑफ 30 में वेटेज देता हूँ। आप पढ़ने के अगर हैबिट में हो, रीडिंग की हैबिट में हो, तो आप मेरे बैंक में आओ, एग्जाम में आओ। ये हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट नहीं एक्सेप्ट करता। थर्ड जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट का माइंडसेट रहता है वो क्या रहता है, इंटरव्यू में क्या होगा। इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू में तो मैं इंग्लिश बोल नहीं पाऊंगा, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा तो मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा। बैंकिंग एग्जाम्स यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को करता है प्लस। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को आपकी इंग्लिश नहीं चेक कर, आपका उसको चेक करना है क्या कि आप प्रेजेंटेबल कितने हो, आपके अंदर नॉलेज कितनी है, आप चीज़ों को टैकल कैसे करते। तो इंटरव्यूअर स्टार्टिंग में पूछ लेता है, या फिर इंटरव्यूअर जनरली जो है बैंकिंग एग्जाम जितने मैंने इंटरव्यू दिए हैं, चाहे वो SBI PO हो, चाहे वो IBPS, लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। जनरली जो है वो हिंदी में ही बातचीत करते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश के वर्ड्स बीच बीच में वो यूज करते हैं। तो इंटरव्यू वाला फोबिया तो देखो अपने दिमाग से निकल। अनूठा रिश्ता जो बनता है वो बनता है इन पॉइंट्स को लेकर। ये पॉइंट्स है थोड़े से अनूठे। ये यहाँ पर कह रहे हैं इंग्लिश वीक, ये कह रहे हैं इंग्लिश का वेटेज है अच्छा खासा, ये कह रहे हैं ग्रामर स्ट्रॉन्ग, ये कह रहे हैं ग्रामर का वेटेज कम। ये बनाते हैं अनूठा रिश्ता। बावजूद इसके बैंकिंग एग्जाम्स में 40% से ज्यादा सिलेक्शन जो देखे गए हैं वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। 40% से ज्यादा ओवरऑल की मैं अगर बात, 40% ज्यादा जो सिलेक्शन देखे गए हैं वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के देखे गए। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट ये एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं IBPS ने क्या किया। IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो कि बैंकिंग के लिए पर्सनल सिलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंडक्ट कराता है सभी एग्जाम्स को। उसने क्या करा कि उसने निकाले
जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनके जो एग्जाम होंगे उसमें उन्होंने इंग्लिश और हिंदी में दे दी चॉइस कि आप चाहो इंग्लिश कर लो या हिंदी में। इन्होंने कहा प्रीलिम्स में तो हम केवल आपको रीजनिंग और क्वांट्स के लिए चेक करेंगे केवल, और मेंस में आपकी चॉइस है, आप हिंदी कर लो या इंग्लिश कर लो। तो सबसे पहली चीज हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए जो भी आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स की जो वैकेंसी आती है, ये वैकेंसी स्टेट वाइज होती हैं, और पीओ और क्लर्क दोनों की वैकेंसी एवरी ईयर ये रहती है। अगस्त में इसका एग्जाम रहता है मोस्ट हर साल। अच्छी खासी हर स्टेट की वैकेंसी आती है, पीओ क्लर्क की वैकेंसी आती है, और हर साल आती है, और अगस्त में इसका एग्जाम रहता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जाम आपको क्या रिलेक्शन देगा कि आपको इंग्लिश करने की जरूरत नहीं, आप हिंदी। बात रही क्वेश्चंस को पढ़ने की, रीड करने की, आपको ऑप्शन मिलता है कि आप हिंदी या इंग्लिश दोनों लैंग्वेज अपना में से कोई भी लैंग्वेज में क्वेश्चंस जो अपीयर होंगे उनको चूज कर पाओ। तो वो एक इशू नहीं है, जनरल सी बात है, आप लोगों को पता ही होगी। तो ये जो आईबीपीएस आरआरबी का एग्जाम है ये बना है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स वाले लोगों के लिए स्पेशली। इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है कि आप इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी अपना एज अ सब्जेक्ट आप यूज चूज कर सकते हो वेटेज। ठीक है, तो ये बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। इसके अलावा भी आईबीपीएस की बात करूं, जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं पीएसबी वाले, उनमें चाहे क्लर्क हो या फिर पीओ हो, इंग्लिश आती है, लेकिन इंग्लिश का मेन पार्ट है रीडिंग। तो अगर आप लोग स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट वाले, अगर आप न्यूज़पेपर, और मैं एक बात बताऊं, मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, एग्जाम्स ये सभी क्लियर किए हैं। जो हमारे स्कूल्स में जो रीडिंग कराते थे ना, एक एक को उठा के कि अब आप रीडिंग करो, पैराग्राफ रीडिंग कराते थे, एक एक पैराग्राफ, वही रीडिंग है और कुछ नहीं है, उसमें ही पढ़ना सीखना है। बस पढ़ने के साथ साथ उसका मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो रीडिंग कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम स्टूडेंट ने ज्यादा की होती है एज कम्पेयर टू द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। उनके स्कूल्स में शायद इतना नहीं कराते हैं, इंग्लिश पर इतना फोकस नहीं रखते, चाहे वो एज अ लैंग्वेज हो या एज सब्जेक्ट हो। लेकिन एज अ हिंदी मीडियम स्कूल्स में इन पर ज्यादा फोकस रखते हैं। तो ओरिजिनली अगर देखा जाए ग्रामेटिकल पोर्शन, बाकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में हिंदी मीडियम स्टूडेंट एक ज्यादा अच्छे से समझ पाता है, कि उसको हर चीज का मतलब हिंदी में चाहिए तो वो समझता है उस चीज को। आप कोई भी अगर सेंटेंस रीड करोगे तो आप उसको कन्वर्ट करोगे अपनी लैंग्वेज में और समझने की कोशिश करोगे। तो जो ये न्यूज़पेपर रीडिंग है, आर्टिकल्स रीडिंग है, कोई भी नॉवल वगैरह है, तो पढ़ना स्टार्ट करो। पढ़ोगे आपको आराम से मतलब समझ में आएगा, और आपकी क्या हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी। बस ये हैबिट डेवलप करनी है, और एग्जाम में आप देखना आप बहुत अच्छे से स्कोर करो। ठीक है, ये जो अनूठे रिश्ते हैं आपके हिंदी मीडियम स्टूडेंट के और बैंकिंग एग्जाम्स के, ये हमेशा से चलते आए हैं और आई थिंक चलते भी रहेंगे, कोई एंड नहीं है इसका। लेकिन ये आरआरबी की वैकेंसी और इवन नॉर्मल वैकेंसी, चाहे आईबीपीएस हो या फिर चाहे एसबीआई, दोनों ही में मेजर पोर्शन जो है वो रीडिंग का है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कतें आने वाली हैं। अगर आप रेगुलर रीडिंग करते हैं न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, या फिर अलग नॉवेल्स की, या फिर चलो करंट अफेयर्स ही पढ़ लो डेली बेसिस पर, पढ़ लो इंग्लिश में, ये एग्जाम आराम से टैकल हो सकता है। और यकीन मानो क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश में अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं कंपैरिजन की इनके लेवल की, सबसे आसान जो है वो इंग्लिश ही आता है। सबसे आसान जो है वो इंग्लिश ही आता है, तो कोई मेजर चीज़ नहीं है। और इंग्लिश में एक अच्छी चीज़ और क्या है कि 7-8 टॉपिक्स ही हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। उतने स्पेसिफिक टाइम के क्वेश्चन कर लोगे, काम बन जाएगा। एक चीज़ और बता दूं, एसबीआई पीओ अभी देखो चल रहा है, एसबीआई क्लर्क आने वाला है। एसबीआई ने क्या कर दिया है पता है आपको, सेक्शनल कट ऑफ हटा दी। सेक्शनल कट ऑफ लास्ट टाइम भी ये नहीं थी, हटा दी। अगर आपका इंग्लिश में स्कोर कम भी रहता है ना, तो क्वांट्स रीजनिंग से उठाओ ना। मानते हो कि क्वांट्स आपका ज्यादा अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, मानते हो ना, तो उठाओ उससे मार्क्स अपने। इंग्लिश में कम भी रहते तो क्वांट्स रीजनिंग से उठाओ। सेक्शनल कट ऑफ एसबीआई ने हटा दी है। पीओ का एग्जाम, पीओ के भी फॉर्म भरे गए हैं, अभी एग्जाम आने वाला है उसका। क्लर्क का भी नोटिफिकेशन आया नहीं है, वो भी आने वाला है।
वहां पर उठाना ना है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, उठाओ वहां पर अपने मार्क्स, इंग्लिश में थोड़े कम भी रह गए हैं, क्वांट्स रीजनिंग से उठाओ। जीए पढ़ो, रट्टा मारने में तो पक्के हैं, करंट अफेयर्स अच्छे से कर लेते हैं, वहां उठाओ अपने मार्क्स, मेंस में वहां से मार्क्स लेकर जाओ। तो ये जो रिश्ता है अनूठा, ये रिश्ता इस वजह से ही है कि जो स्टूडेंट तैयारी करता है, एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट, वो इंग्लिश की वजह से कहीं ना कहीं पीछे हटना चाहता है, बट बाकी सब्जेक्ट उसके स्ट्रांग है, तो ऐसे एग्जाम्स तो आपको बस केवल आईबीपीएस वालों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। वैसे जो बाकी एग्जाम्स हैं, एसबीआई हो गया, फिर आरआरबी हो गया, वहां पर आपको प्रॉपर बिल्कुल चांस मिल रहा है। आरआरबी में तो आपके पास हिंदी का पूरा पूरा ऑप्शन है, और एसबीआई में सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, वहां पर हिंदी मतलब इंग्लिश में कम भी मार्क्स लगे तो क्वांट्स रीजनिंग से उठ जाएंगे मार्क्स। ये चीजें समझनी जरूरी है, तो पीछे नहीं हटना है बिल्कुल। हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, मैंने खुद ये एग्जाम्स क्लियर किया, बहुत लोग देखे अपने आसपास, 40% से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो हिंदी मीडियम से ही है जिनका हर साल बैंकिंग एग्जाम्स में सिलेक्शन हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है समझना। ये मुझे बताना था, इस वीडियो में थोड़ी सी बात करनी थी, क्योंकि काफ़ी मैंने देखा हिंदी मीडियम स्टूडेंट से बात करके कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं है बैंकिंग एग्जाम्स को लेकर, और एसएससी वगैरह के एग्जाम्स में ज़्यादातर लगे रहते हैं। अच्छा है वो भी ना, अभी तो एसएससी भी काफ़ी अपना ट्रैक पर आ गया है, बट स्टिल बैंकिंग एग्जाम्स भी, बैंक में अच्छे करियर ऑप्शंस हैं आपके पास, जॉब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, उसके अलावा ग्रोथ अच्छी है, सैलरी अच्छी है, तो वहाँ पर भी आप ट्राई कीजिए, और जल्दी से रिजल्ट मिल जाते हैं, 5-6 महीने में पूरी भर्ती हो जाती है अच्छे से आपको रिजल्ट। ये था इस वीडियो में गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट आप कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।